ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीदं यस्य देवा यस्य क्षया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विधि में। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा। ईश्वरवादियों पर भोगवाद का प्रभाव, अज्ञानता का कारण वेदों को नहीं पढ़ना। आज हम विद्वानों को भी देखते हैं तो विद्वान भी जो संसार की चकाचौंध में वो भी बहते जा रहे हैं। कहीं धार्मिक कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, केवल जो है ईश्वरीय को न जान करके और दुनिया भर की बातें करते हैं और वो भी धन के चक्कर में पड़ रहे हैं। बहुत चढ़ावा आता है, धन आता है। तो जिसलिए हमें मानव जीवन मिला था, हमें जो है उसमें उसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए संसार में, कि हम त्याग पूर्वक धर्म के अनुसार इसका भोग करेंगे तो निश्चित आत्मा मुक्ति न जाएगी। आज इसी पे चर्चा रहेगी। जितना भी जड़ चेतन जगत दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, वह सारा का सारा ईश्वर से आच्छादित है। जो भी हम देख रहे हैं, सारी प्रकृति को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, जल वायु सा आकाश, जितनी भी ये प्रकृति है, जो दिखाई दे रहा है, वो सारा जो उसमें शक्ति है वो परमपिता परमात्मा की है। तो हम ऐसा माने जाने। तेन तिक्तेन भुंछथा, संसार में बनी हुई चीज़ों को हम खाते पीते प्रयोग में लाते हैं। भोजन खाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट है। बिना राग के केवल शरीर पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार खाते हैं तो ठीक, परंतु जब अधिक राग और स्वाद से खाते हैं तो अनर्थ करते हैं। त्याग पूर्वक खाने वाला अनुचित मात्रा में नहीं खाता तो राग वाला मात्रा से अधिक खाता है। अधिक लेकर झूठा छोड़ता है, इससे अन्य के भाग की हानि होती है और राग के कारण वह ईश्वर से प्यार भी नहीं कर पाएगा। जो कपड़े भी राग से पहनता है, मतलब अपने चमक धमक के लिए पहनता है, उससे भगवान छूट जाएगा, क्योंकि वो उसी की चकाचौंध में रहता है, उसी के रंग रूप को के कपड़ों को देखता रहता है, परमात्मा में ध्यान नहीं लगाता। ये राग और वो है। और बाहर की चीज़ों को इतना सुसज्जित किया जाता है कि ईश्वर उपासना के लिए आधा घंटा भी नहीं बचता, परंतु त्याग पूर्वक प्रयोग भोग करता हुआ ईश्वर तक पहुंच जाएगा। व्यक्ति उठते ही एड़ी तक और उन तक का जो लगाता है भोग मनोरथों में उलझा व्यक्ति कभी मुक्ति सुख को नहीं पा सकता। आज हमने इतने अपने काम बढ़ा लिए हैं, इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, तो कहीं मकान खूब लंबा चौड़ा, साफ सफाई, रंग रोगन, गाड़ियां, उनकी मरम्मत, उनका देख रेख और बहुत सारी आवश्यकताएं कहीं। और सबसे जो ज़्यादा है घातक, ये फ़ोन भी घातक है। लोगों ने उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रखी हैं जो आज का नौजवान भटक रहा है, इसलिए ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं।
तो मैं ये कहता हूँ ये सारा संसार जो है ये एक साधन है बस। इस आत्मा के लिए शरीर साधन है और शरीर के लिए साधन, ये संसार यही तो है और क्या है क्या। फिर मानव जीवन क्यों मिला है? मानव जीवन जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, मुक्ति प्राप्त करें, इसलिए मिला है। फिर आता ही तो प्रश्न, जड़ और चेतन में भिन्नता की पहचान क्या है? मतलब जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं? तो यहाँ इसका उत्तर ऋषि देते हैं, जीवात्मा का लक्षण। जीवात्मा किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान, ज्ञानत्व, कर्तृत्व और भोगत्व ये तीन गुण पाए जाते हैं, वह अनुरूप चेतन जीव है। और जबकि जड़ पदार्थों में ये तीनों ही गुण नहीं होते। कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक में ज्ञान, क्रिया, सुख दुख और भोग में ये तीन गुण पाए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी मानवीय मस्तिष्क की ये तीन विशेषताएं बताई हैं। तो देखिए, हम जो आत्मा हैं और शरीर मिला है मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, और हम इस संसार की चकाचौंध में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ जो है हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी कह रहे हैं, तीन चीज मान रहे हैं, ज्ञान और ज्ञान कांड। मतलब एक तो ज्ञान और फिर ज्ञान को जानना समझना, और फिर क्रिया, इच्छा शक्ति कर्म कांड है। फिर भोग तत्व, सुख दुख का भाव, उपासना कांड है। ये तीनों कांड एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं है, बल्कि ये तीनों परस्पर संबंध और एक दूसरे के पृथक पूरक हैं। मतलब ये आवश्यकता को पूरा करते हैं। एक पदार्थ के तीन गुण हैं, ज्ञान और कर्म। ये जीव संसार में उड़ान भरता है, जबकि उपासना से सही दिशा मार्गदर्शन निर्धारित करता है। उपासना अर्थात प्रभु स्मरण उसे सुपथ दिखता है। जो आध्यात्मिक ज्ञानी होते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, वो ईश्वर के निकटता में ही अपना कार्य करते हैं। फिर आता ही ज्ञान कांड, तो सर्वोत्कृष्ट विषय विज्ञान है, और जिसमें भ्रम या अविद्या शेष न बचे। देखिए, विज्ञान भी ऐसा नहीं है कि हम हवाई जहाज लेके चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन उसको ज्ञान पूर्वक हम उसको समझें, तब विज्ञान है। फिर आता है कर्मकांड। कर्मकांड का सर्वोत्कृष्ट विषय परोपकार है। तो देखिए, कर्म हमें जो करने चाहिए जिसमें मुझे मेरी आत्मा का कहीं बंधन न हो, कहीं मैं पाप में न जाऊं, वैसा कर्म करो। तो ये हमारे वेद का आदेश है, और वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है जो ऋषियों की आत्माओं में दिया। वेद में किसी के लिए पक्षपात नहीं है, वेद तो सबके लिए समान है, न्याय पूर्वक है। उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। संसार के मनुष्यों को सभी को पढ़ना चाहिए, वेद को समझना चाहिए। वेद को न समझने के कारण ही तो आज लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। नंबर 3, उपासना। भावना कांड का सर्वोत्कृष्ट विषय आनंद। तो देखिए, फिर वहीं हमने आना पड़ेगा जिसमें दुख किंचन मात्र भी न रहे। तो देखिए, ऐसा जो वो है जिसमें सुख है और परमात्मा की शरण में है। जैसे ईश्वर में तीन गुण हैं, सत्य और चित्त और आनंद। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा में सत्य और चित्त है। चित्त सत्य स्वभाव है आत्मा का भी, और चेतन माने वो आत्मा भी निराकार है। और अब रह जाती है प्रकृति। प्रकृति में भी तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और वेद में भी सतोगुण है, सारा सत्य ही है। वेद तो ईश्वर का ज्ञान है, कहीं पक्षपात नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर हम चारों का मिलान करके, जैसे परमात्मा को सत्य और आत्मा भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है एक तरह, जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तब ये दूसरे रज और तम में बदलती है।
फिर आ जाता है वेद। वेदों को पढ़ें, निश्चित मुक्ति मिलेगी। ये 4 कर्म कर लो, निश्चित मुक्ति को पाओगे, प्राप्त करोगे। 4 साधन मुक्ति के हैं। फिर आता है ईश्वर में इन तीनों कांडों के सर्वोत्तम विषय पूर्ण रूप से हैं। नहीं, फिर वही बात आती है कि वेदों में और ईश्वर के ज्ञान में ये तीनों कांड संपूर्ण हैं और जीवात्मा को भी यही स्थिति प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। देखिए, ये संसार तो साधन मात्र है और कितना ही इकट्ठा कर लो सब छूटेगा। कितना ही चाहे तुम लूटमार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब छूटना है। और जो ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का आनंद है, वो हमेशा हमेशा आत्मा को मिलता रहेगा। उस आनंद को तो हम भूले बैठे हैं और जो क्षणिक आनंद प्रकृति से सुख लेते हैं, इसकी चकाचौंध में हम बहुत धनवान बनने और उसके उसमें हैं। अब आता है प्रश्न, जीव की विशेषताएं क्या हैं। जैसे जीव को हम की विशेषताएं क्या हैं, किसको जीव माने। तो यहाँ प्रश्न है, जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है। आवरण माने जीव जो है ये अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, सब चीज को नहीं समझ सकता, इसीलिए आवरण और बंधन में आ जाता है जीवात्मा। देखिए, चींटी से हाथी पर्यंत, मनुष्य पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सब में आत्मा है। अब हमें मनुष्य का जन्म क्यों मिला? पर वैसे प्रभु की कृपा से मिला है, पर पूर्वाद कर्म जो अच्छे रहे हैं उनके कारण परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया। और जितनी संसार की जो योनियां हैं और वे सारी भोग योनियां हैं और कर्म योनि मनुष्य योनि है। अगर तुमने मनुष्य योनि में अच्छे कर्म न किए तो तुम्हारा जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, तुम्हें फिर भोग योनियों में जन्म मिलेगा। फिर आता है जीव स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता और शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पाप रूप कर्मों के फल भोगने रूप बंधन में फंसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परम आनंद परमेश्वर की को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। कि जब ये जीव आत्मा अच्छे कर्म करता करता, पुण्य के कर्म करता करता, धर्म के कर्म करता करता, यज्ञादि करता हुआ वेदों को पढ़े और वेदों का फिर उपदेश करे, तो निश्चित आपकी मुक्ति होगी। इन्हीं साधनों से होगी मुक्ति। फिर प्रश्न आता है, जीव की मुक्ति और बंध किन बातों से होता है? इस जीवात्मा को बंधन और मुक्ति मनुष्य जीवन या अन्य भोग योनियों में क्यों मिलता है? इसका उत्तर है, ऋषि कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, योग अभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करें वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करें, इत्यादि साधनों से और मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंधन होता है। आत्मा बंधन में पड़ता है। जो ईश्वर की आज्ञा वेद के अनुसार है वो वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। और अज्ञानतावश लोगों ने बहुत दुनिया भर के जो है ग्रंथ बनाए, ये हमारा धर्म है, ये हमारा वो धर्म, हमारा वो धर्म, ये सारे अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानता के कारण संसार में और ये दुख बढ़ रहा है। अच्छा, एक फिर प्रश्न आया है कि जो पूर्व जन्मों का स्मरण, कई लोग कहते हैं भाई जब हमारा पहला जन्म है, पिछले भी जन्म में रहे हैं, तो हमें याद क्यों नहीं है? तो यहाँ ऋषि का उत्तर है, प्रियाय कर
जीवों को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं होता है, इसी से जीव सुखी रहता है। नहीं तो सब जन्मों के दुखों के स्मरण करते करते दुखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म की वर्तमान हाल को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। तो यह बात ईश्वर के ही जानने के योग्य है, जीव के लिए नहीं। देखिए, ये ऋषि कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि हमें बहुत सारे जन्मों का पता नहीं है, पर जितने जन्मों में हमने कष्ट पाए हैं, दुख पाए हैं, उन्हें याद कर करके तो अब जीवन ही ना चलता हमारा। ये अच्छा है कि हम पिछला भूले बैठे हैं। और देखिए, अब कहते हैं कि पिछले जन्म का यादगार क्या है। इतना हम जान सकते हैं कि पिछले जन्मों में मेरे कर्म कुछ अच्छे ही रहे होंगे, जिसके कारण परमात्मा ने मुझे मनुष्य का जीवन दिया। और जो पशु पक्षी आदि हैं, उनके कर्म जो है गलत रहे, इसलिए वो भोग योनियों में आए। इतना तो हम जान सकते हैं। लेकिन कितने कर्म का क्या फल मिलता है वो ईश्वर के अधीन है। फिर आता है अपवाद रूप से कभी कभी विश्व में कुछ मनुष्यों को पूर्व जन्म का स्मरण होना पाया भी जाता है। कई लोग कहते हैं कभी मेरा जन्म उस घर में था वहाँ। तो इस तरह के भी संकेत में प्रश्न, भान और योग किसको होता है, मतलब जो ये जानकारी और योग किसको होता है। यहाँ उत्तर देते हैं ऋषि, देह और अंतःकरण जड़ हैं। जो मेरा शरीर है ये जड़ है, और फिर जड़ है, उनको शीतोष्ण प्राप्त पे भोग नहीं है। जो मुझे अब जाड़ा लग रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, लग तो शरीर को ही रही है, लेकिन ये जो जीव आत्मा है उसी वही अनुभव कर रहा है। शरीर तो जड़ वस्तु है, अगर इसमें चेतना ही रहती तो मृत्यु के बाद जो आत्मा निकल जाती है तो मरता नहीं, फिर क्यों मरता। तो इसलिए ये सारा गर्मी सर्दी सुख दुख जो भोग रहा है जीव आत्मा भोग रहा है, शरीर के माध्यम से कर्म कर रहा है, उनका भोग रहा है। तो फिर जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान व भोग नहीं है, जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी उसका स्पर्श करता है, उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। तो यहाँ जो वो भोग है, दुख है, सुख है, जो जीव शरीर के माध्यम से कर रहा है तो वो भोग रहा है। वैसे ही प्राण भी जड़ हैं। प्राण में जो हमारे सांस आ रहे जा रहे हैं इनको प्राणी बोलते हैं। जो नासिका इंद्रिय ये हमारी प्राणी है, न उसको भूख ने पिपासा, किंतु प्राण वाले शरीर जीव को ही सुधा तृष्णा लगती है, जिससे हमारा प्राण जीवित है जीवात्मा से और शरीर चल रहा है, तो ये सुख दुख उसी को अनुभव होता है जीवात्मा को। अब वैसे ही मन भी जड़ है। मन जड़ है, न उसको हर्ष है न शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष और शोक सुख दुख का भोग जीव करता है। जो हम शरीर से कार्य कर रहे हैं, विचार शक्ति कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सारा जो इसका भोग है, सुख दुख है, वो जीव आत्मा को ही होता है। ये जीव आत्मा के लक्षण की बात आ रही है। जिनमें ऐसी चेतनाएं हों वो उनमें जीव है, चाहे वो चींटी है चाहे हाथी है। नंबर 4 पे जैसे बहिष्करण श्रोत्र आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्द आदि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है, तो जो बाहर की इंद्रियां हैं और अंदर से जो आत्मा का संकेत मन को और मन का संकेत इंद्रियों को, और इंद्रियां जो दृश्य देख रही हैं उनमें अपना कहीं उनका अच्छा भी विचार बनता है, कहीं खराब भी बनता है, तो वो सारा जो
ज्ञान और अज्ञानता वो आत्मा में जा रही है। और जैसे जैसे कर्म को करेगा वैसे ही आत्मा उसका पाप पुण्य के बंधन में पड़ती चली जाएगी। ये विचार करो कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। और वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला जीव ही दंड और मान्य का भागी है। क्योंकि वो ये इंद्रियां तो जड़ हैं और इनमें जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो आत्मा का है। जब आत्मा के द्वारा ये इंद्रियां काम कर रही हैं और गलत या सही काम हो रहा है तो भोगने वाला भी तो आत्मा ही होगा। फिर आता है यहाँ फिर एक वो है उदाहरण है, जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती, वैसे ही देह, इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुख का भोगता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं है और किंतु कर्ता भोगता है। तो कर्ता भोगता जीव है। जैसे यहाँ उदाहरण आया है, तलवार से कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो दंड जो मिलता है तलवार को तो नहीं, तलवार तो स्वयं जड़ है, चलाने वाला मनुष्य है, आत्मा है। तो दंड कौन भोगेगा? आत्मा, मनुष्य शरीर से। तो इसी प्रकार जीव कर्मों का साक्षी नहीं किंतु कर्ता भोगता है। कर्मों का साक्षी तो एक आदित्य परमात्मा है। साक्षी का मतलब अगर हम रात में भी अकेले में भी कहीं गुप्त रूप से कोई कार्य करते हैं तब भी परमात्मा हमें देख रहा है। सारा संसार सोता जागता है लेकिन परमात्मा हमेशा जागता ही रहता है। वो आप रात में कोई गलत कार्य करें, दिन में करें, और विमान देखिए, आकाश में विमान उड़ता है। 5 तत्व हैं इस प्रकृति में, एक अग्नि है, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्वों में परमात्मा व्यापक है। अब खाली आकाश में विमान उड़ रहा है और विमान के अंदर भी किसी ने अगर कोई गलत बात करी, गलत बदतमीजी करी तो वहाँ भी वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता। लेकिन उस परमात्मा को जिन्होंने भगवान की मूर्ति बना करके कहीं जो माइकों में शोर मचा करके कहीं छठे आसमान पे, कहीं 7वें आसमान पे उसको बैठा रखा है। अच्छा एक बात तो मैं दुनिया वालों, मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ और मैं ये अपना ग्राम सूरजपुर है, जिला गौतम बुद्ध नगर है, उत्तर प्रदेश। तो क्या मैं अब इस समय अमेरिका में हूँ और क्या मैं चीन, जापान में हूँ? क्योंकि मैं एक देशी हूँ, बल्कि मैं इस गांव में भी नहीं हूँ, मैं अपने मकान में ही हूँ। ये विचार करो, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो कण कण में व्यापक है। वो एक देशी नहीं है, ना वो मूर्ति में है और ना वो 7वें आसमान पे, ना 4थे आसमान पे, वो कण कण में व्यापक है। उसको ऐसा जान लोगे तो तुम बहुत सारे पापों से बच जाओगे और ईश्वर को जानोगे। फिर आता है जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बंधन में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प यज्ञ जीव में होता है, सर्वयज्ञ सर्वव्यापक ब्रह्म में नहीं होता। ये जो जहाँ एक परिच्छिन्न जो अलग अलग होते हैं तो उसमें जो बंधन तो अलग अलग, उसमें परमात्मा बंधन में नहीं आता। परमात्मा तो न्याय करता है, सबका पालन करता है, सारी सृष्टि को चलाता है, उसी के सहारे सृष्टि चल रही है। मैं ये जितने भी हमारे ये जड़ पदार्थ 5 हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनमें जो शक्ति है, जो इनमें गति है, वो परम पिता परमात्मा की वजह से। वायु चल रही है, वायु में गति अपनी नहीं है। ये सूर्य निकला है और सूर्य प्रकाश दे रहा है, और अग्नि भी आगे मई जून के महीने में तेज अग्नि भी हो जाएगी। लेकिन ये अग्नि इसमें नहीं है, सूर्य में।
सूर्य की जो शक्ति परमात्मा है उसके माध्यम से इसमें है। ऐसे ही जो संसार जो है सारा जड़ वस्तुओं का संघात है, जो इसमें गति है वो परम पिता परमात्मा की है। और संसार किस लिए बना? जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्माएं, वो इससे अपना भोग रूपी साधन प्राप्त कर सकें, कर्म कर सकें। अब ये हमारी बुद्धि के ऊपर है, हम अच्छा करें बुरा करें। और इसमें ये बंधन भी है संसार। हम पिछले कर्मों को जो हमने किए उन्हें भोगने के लिए आए हैं, और जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं वो आगे हमें वो अगर परमात्मा हमें वैसा ही जन्म देगा, वैसे ही भोगेंगे। तो इसलिए विचार करो उस परम पिता परमात्मा को कण कण में जान करके, और तुम उसकी सुबह शाम प्रार्थना उपासना किया करो। देखिए, हमें कोई एक गिलास जल दे देता है तो हम उसको बड़ा धन्यवाद देते हैं, हाँ? और कोई खाना खिला दे वही बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस परम पिता परमात्मा ने इतना बड़ा संसार हमारे सुख साधन के लिए बनाया है, उसके हम बैठ कर के सुबह शाम संध्या नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं देते, उसको याद नहीं करते, उसके गुणों की चर्चाएं नहीं करते। तो ये हम ऋणी नहीं हैं तो क्या है, हम पापी नहीं तो क्या है, क्या हम धर्मात्मा हैं? इसलिए विचार करो, संसार के लोगों, मुक्ति प्राप्त करना चाहे तो सुबह शाम संध्या किया करो, यज्ञ हवन किया करो, कभी झूठ मत बोला करो, चोरी मत करो, अंडे मांस मत खाओ, और गुटके तंबाकू जितनी हानिकारक हैं ये सारी वस्तुएं जो है एक तरह पाप युक्त हैं। अभी कई लोग आते हैं मेरे दुकान के सामने बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए। मैंने कहा भैया जो तू अच्छा लग रहा था अंदर ले जा धुआं, और वो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा और धुआं प्रकृति में छोड़ रहा है। मैंने कहा इतनी सुंदर जो वायु चल रही है, परमात्मा ने बहुत बढ़िया वायु है, और इसको तू गंदा कर रहा है। तू पापी नहीं, कौन सा कोई तू धर्मात्मा है? इसलिए विचार करो। फिर आता है प्रश्न, यह सृष्टि रचना किसके लिए है? फिर वही मैं अभी पहले बोल रहा था, तो ये संसार किसके लिए परमात्मा ने बनाया है? तो यहाँ उत्तर है कि जीव आत्माओं के कल्याण के लिए है। अब मुझे भूख लग रही है, तो जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मेरी भूख शांत नहीं होगी, प्यास लग रही है, जल ना मिलेगा तो शांत नहीं होगा। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके और मैं मुक्ति प्राप्त करूं। कितना वो परम पिता दयालु है, वो कितना वो न्याय करता है कि वो हमारी सारी व्यवस्थाएं, तुम चाहो तो जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हो। और तुम अज्ञानतावश नशे में पड़े रहो। कई लोग तो शराब के नशे में पड़े, तंबाकू खाते हैं, गुटखे खाते हैं, तो वो अपनी शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए विचार करो, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। एक उदाहरण देता हूँ मैं। आज सारे विश्व के अंदर लगभग कहते हैं 8 अरब मनुष्यों की संख्या है, और एक विद्वान कहते हैं 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर के उसमें लगभग 2.25 किलोमीटर में 8 अरब से भी अधिक आत्माएं हैं, प्राणी हैं। ये बताओ कि फिर आप इससे अनुमान लगाएं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, जिसको हम नशे में, कहीं धन के चोरी डकैती लूटमार बलात्कार आदि में इसको बर्बाद कर देते हैं। ये सब जो है आप जो बिना विचारे दौड़ लगा रहे हो, आप वेदों को पढ़ो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि हमारा जीवन हमें परमात्मा ने हमें किस लिए दिया। क्योंकि ईश्वर जीव प्रकृति, इन तीन में प्रकृति तो जड़ है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वह तो पहले ही पूर्ण है। मतलब जो प्रकृति बनी है वो अपने लिए नहीं है, वो जीव के लिए बनी है, और परमात्मा इसके द्वारा वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करता परमात्मा। फिर आता है रही परमेश्वर की बात, तो वह भी अपने आपे में पूर्ण है, उसे आवश्यकता ही नहीं है। तो आप्त काम है, वह निर्लेप निराकार है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अशेष रहा जीव आत्मा, तो उसे अपने जीवन और कल्याण के लिए जगत की महती आवश्यकता है। जीव आत्मा को शरीर, जीवन के साधन आदि सभी
कुछ जगत ही से लेता है। अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल भी इसी के द्वारा भोगने होते हैं। अगले जन्म प्राप्ति के कर्म भी संसार में ही किए जाते हैं। जो अगला जन्म हमारा बनेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा कर्म करो। देखिए बैंक में आजकल क्या सभी कामों में लाइन लग रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। बैंक में लाइन लग रही थी, एक बूढ़ा आदमी पूछने लगा, भैया यहाँ क्यों खड़े हो? बाबा यहाँ पैसा मिले हैं। तो बुढ़ापे में और भी जरूरत रहे पैसे की, और बूढ़ा भी लाइन में लग गया। जब लाइन में लग गया बूढ़ा, तो फिर उसके मैनेजर के पास पहुंचा। मैनेजर ने कहा, बाबा दिखाओ पासबुक। बेटा पासबुक तो मेरे पास ना। तो फिर क्यों आए? मैं इनसे पूछ रहा था कि भैया क्यों खड़े हो यहाँ? इन्होंने कहा यहाँ पैसा मिले हैं, अब पैसा की मुझे भी जरूरत है। तो मैनेजर ने कितना बढ़िया उत्तर दिया, बाबा पैसा उनको मिलते हैं जो पहले बैंक में जमा करते। ये संसार के लोगों, ये संसार भी बैंक है। जैसे अच्छे बुरी कर्मों को आप इसमें फिक्स करेंगे, जमा करेंगे, वैसे तुम्हें आगे भी मिलेंगे। विचार करो कि हम अपने मन कर्म वचन से कोई हम गलती ना करें। फिर आता है अशुभ कर्मों के फल भी इसी के द्वारा भोगने होते हैं। अगले जन्म प्राप्ति के कर्म भी संसार में ही किए जाते हैं। उसका जीवन भी संसार में ही दिखाई पड़ता है, अन्यथा वह मुक्ति और संसार के अतिरिक्त सभी अवस्थाओं में मूर्छित बेहोश रहता है और उस समय उसे अपना और संसार का कुछ पता नहीं होता। तो अंत में महत्वपूर्ण और उपलब्धि ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति सुख भी उसे संसार से ही मिल सकता है। देखिए जब जीवात्मा जब इस संसार की प्रलय भी होगी, तो मैं अगली जो वीडियो बनेगी 9 वर्ष पे बनाऊंगा। इस सृष्टि को परमात्मा ने सृष्टि की जो आयु रखी है 4 करोड़ नहीं 4 अरब 32 करोड़ इतने वर्ष की आयु है। अब भोग हो चुके हैं 1 करोड़ नहीं 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष भोग चुके हैं। तो ये इसकी वो है। अब आता है फिर अपने संसार का पता महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसीलिए सांसारिक दृष्टिकोण से जीवात्मा अति महत्वपूर्ण है। मैं अभी कह रहा था कि जब प्रलय होती है, जब संसार नहीं रहता, ये संसार उस अवस्था में चला जाता है जैसे एक बीज रूप में रहता है, प्रकृति नष्ट हो जाती है। अब प्रश्न आता है फिर जीवात्माएं कैसे रहते हैं? जीव आत्माएं तो मूर्छित अवस्था में रहते हैं। 2 प्रकार के जीवात्माएं रहती हैं, 2 उसमें कि एक तो मूर्छित अवस्था में, और जो मुक्ति प्राप्ति में होती है आत्मा, वो परमात्मा की शरण में रह करके और परमात्मा से आनंद ही आनंद लेती है। और ये जो जन्मों में जाएंगी वो प्रलय में मूर्छित होकर पड़ी रहेंगी, उन्हें कोई चेतना बेहोश कुछ नहीं होता। तो इसीलिए इस सांसारिक दृष्टिकोण से जीवात्मा अति महत्वपूर्ण है। उसके ज्ञान, प्रियतन, कर्म और भोग ये स्वाभाविक गुण हैं। मतलब कर्म करना और भोग भोगना। अगर कहीं इन सबसे बचना है दुखों से, तो केवल साधन है मुक्ति का। और मुक्त आत्मा परमात्मा की शरण में रहती है। और मुक्ति का जो समय है वो 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो, उतने देर तक जीव आत्मा आनंद भोगता है, आनंद में रहता है, परमात्मा की क्षण में रहता है। और तो इसलिए कितना वो है समय। और हम आज कल की व्यवस्था करते हैं, आज शाम की व्यवस्था करते हैं, आज ये नहीं है घर में, आज वो नहीं है, ये सारी व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जिसलिए हम सारी व्यवस्थाओं से छुटकारा पाएँ उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे हमारा जीवन बीत जाते हैं। ये संसार के लोगों,
तुम उत्तम कर्म, उत्तम जो कर्म कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, ये जवानी में कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में तो भाई आप संध्या भी नहीं कर सकते। जब हमारे जोड़ों में दर्द है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप परमात्मा में ध्यान कैसे लगाओगे। इसलिए सारे कार्य जो है जैसे और अन्य कार्य करते हो, वो दिनचर्या परमात्मा के प्रति जवानी में बनाओ, तभी आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसलिए जीवात्मा को हाँ, इसीलिए इस सांसारिक दृष्टिकोण से जीव आत्मा अति महत्वपूर्ण है। उसके ज्ञान, बल, कर्म और भोग से स्वाभाविक गुण हैं। इसमें ये इतने गुण स्वाभाविक हैं जीवात्मा में, ऐसा नहीं है। तो जो संसार के द्वारा ही सक्रिय सफल हो सकते हैं, अतः जीव आत्मा को संसार में आकर अपने कल्याण के कर्म ही करने चाहिए। हमें मुक्ति के कर्म करने चाहिए और वह प्रकृति उद्दत्त भोगों को भी तेन तिक्तेन भुंक्षता को ध्यान में रखकर भोगें और भोग सीमाओं के लांघने वालों के लिए परमात्मा की दंड व्यवस्था हो जाए। जो वेद के अनुसार नहीं चलते और गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था भी है। फिर तो इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन औषधि के समान है। जीव को भोग रूपी सुख और दंड दुख रूपी औषधि भी उसके कल्याण के लिए हैं। तो हमें जो है अच्छे ही कर्म करने चाहिए और गलत कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये मैं आज की जो वीडियो में दिया है 40 मिनट, ये मैं जीवात्मा के कर्म के मुक्ति का विषय, ईश्वर का विषय, तीनों जो ईश्वर जीव प्रकृति पे मैंने ये विचार रखा है। तो हमें अगर वेदों को पढ़ें, रोज़ स्वाध्याय करें, तो जो हमारी मन की स्थिति है वो शांत रहेगी, परमात्मा में ध्यान रहेगा। और हम न वेदों को पढ़ें, न ईश्वर की संध्या उपासना करें, न अच्छे विद्वानों की संगति करें, तो जीवात्मा वो एक तरह अंधी भगदौड़ में है और इस संसार की चकाचौंध में फंसता ही जा रहा है। हम एक दूसरे का वो देखते हैं, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर सब कुछ है, तो हम उसी चक्कर में, उसी की एक दूसरे की होड़ में अपना जीवन गंवा देते हैं। हम जिस भी स्थिति में रहें, हम कैसे हैं, परमात्मा ने साधन दिया है, खाना हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक मजदूर भी खा सकता है। उसे हम शांति में भोजन प्राप्त करके शुद्ध कमाई का, तो तब जो है उस भक्ति में लगें तो निश्चित जीवन आपका सफल होगा। उसमें ये परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो ये मनुष्य संसार में कैसे चले और कैसे सभी जीवों की रक्षा करे, सभी जीवों की भलाई करे, तो परमात्मा ने सृष्टि के अनादि काल में ऋषियों की आत्माओं में ज्ञान भी दिया। ये मानव तू मुक्ति प्राप्त कर ले, मुक्ति का साधन है वेद, आप पढ़ के तो देखो, ठीक है ना। वेद की जगह बहुत सारी अशुद्धियाँ उसके अंदर डाल दी। कहीं जो है, जो हमारे अच्छे महापुरुष रहे, ज्ञानी रहे, राजा भी अच्छे रहे, न्यायाधीश रहे, हमने उनको ही परमात्मा बना दिया। और ईश्वर के निराकार को जानते नहीं, उनके इतिहासों की चर्चा करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं का नाम लेते हैं। उन्हीं के हमने संगठन बना रखे हैं। आज विश्व के अंदर एक संगठन से दूसरे संगठन से टकरा रहा है। कहीं हमारी बिरादरी या कहीं कुछ, इस ऊंच नीच के झगड़े नहीं, सारे विश्व के अंदर अशांति है। हे संसार के लोगों, तुम ये चिंतन करो, इस संसार में मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला है, क्या मैं यहाँ हमेशा रहूँगा। बहुत सारे संसार के पदार्थ भी इकट्ठे कर लो, एक दिन तुम्हें वो छोड़ने पड़ेंगे। देखिए, अब राम की चर्चा है तो होती है, महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए, ऐसा नहीं। महापुरुषों से हमें जीवन मिलता है, रास्ता मिलता है और वो हमें मार्ग बता के गए। तो इसलिए देखिए, राम जो थे ना, राम के पिताजी महाराज दशरथ जी भी और चक्रवर्ती शासक थे, तो राम भी चक्रवर्ती शासक हुए।
और चक्रवर्ती शासक को जब उन्हें ये देखिए राम का भी जो राजगद्दी के लिए वो किया जाता था तो वो सारे विश्व की मीटिंग थी कि राम एक बहुत अच्छे हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, देश की चिंताएं होती थी कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, कैसा राजा होना चाहिए। तो विश्वामित्र ने राम को जो सारी राजनीति बताई। चलिए मैं उस विषय पे जा रहा हूँ कि चक्रवर्ती शासक पिता भी कह रहे हैं और भाई पिताजी किसी वचनबद्ध के कारण कह रहे हैं तू 14 वर्ष वन को चला जा। तो एक बात और कह गए, महाराज दशरथ, राम मैंने तुझे वो राजा घोषित कर दिया, तू मुझे जेल में डाल दे, तू मुझे मार दे, पर तू वन को मत जा। देखिए फिर उसके बाद भरत जो मनाने को जाते हैं, बहुत प्रयास किया, चारों भाई जाते हैं, सेनाएं जाती हैं, घर की रानियां जाती हैं सब, और राम को मना रहे। लेकिन राम ने कहा पिता किया क्या है कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ जो है भोगवाद और योगवाद की बात आती है। राम ये जानते थे कि जो ये संसार के सुख हैं ये स्थायी नहीं रह सकते, मैं चक्रवर्ती शासक बन ही नहीं सकता। यहाँ तो सब कर्म करने के लिए आए। भरत बहुत मना रहे, भरत ने भी राज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राम के जूते सिर पे रख करके और वहाँ रखे। तो ये है वैदिक संस्कृति। और भौतिकवाद अब आता है भौतिकवाद। वो तो उसमें भौतिकवाद में अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं उसके औरंगजेब की। औरंगजेब भी 4 भाई थे और 4 भाइयों को 3 भाइयों को मरवा करके राजगद्दी पर बैठ गया, पिता को जेल में डाल दिया। ये भोगवाद है और वो योगवाद है। ये संसार के लोगों, तुम अच्छे लोगों की नकल करो, अच्छों के इतिहास पढ़ो और आगे बढ़ो, उनसे प्रेरणा लो। कोई भी है, चाहे मेरा भाई भी है और चाहे कोई किसी का भाई है, गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिस दिन तुम ये इस उसमें आ जाओगे योगवाद और भोगवाद और अच्छाई बुराई को जान जाओगे, उतना विश्व के अंदर शांति हो जाएगी। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। मेरी सारी धार्मिक वीडियो हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं, मेरा किसी से पक्षपात नहीं है। और मेरी वीडियो अवश्य सुना करें और सुने हुए विचारों को अपने जीवन में उतारा करें। निश्चित आपको कल्याण होगा, निश्चित आपको मुक्ति मिलेगी। और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी संसार के कण कण में व्यापक हो, सभी आत्मा व्यापक हो, सभी मनुष्यों की आत्मा व्यापक हो। इनको जो है सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे संसार के अंदर अशांति है, अपराध बढ़ रहे हैं और अपने अपने ठीक मार्ग पे लोग आएँ, धर्म को समझें। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।